हाय एवरीवन, तो जल्दी से बात करते हैं हम 30% टैक्स स्लैब के बारे में जो कि सेबी मार्केट में लगाने वाला है। तो ये न्यूज़ कितनी सच है, कितनी झूठ है और इसका क्या क्या हम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन सच में बंद होने वाले हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये न्यूज़ फेक भी हो सकती है, क्योंकि जितने भी न्यूज़, पहली बात तो इसको सेबी ने कंफर्म नहीं किया है और ना ही अभी बजट आया है। तो जब तक इस न्यूज़ का फेक ही समझो, क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है तो उनमें लिखा है मे बी द सेबी हाइक द 30% टैक्स। ठीक है, तो वहाँ लिखा है मे बी, कैन भी नहीं है। तो मे बी का मतलब है कि शायद। तो जितने भी न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल वो सब तुक्का मारने पे लगे हुए, उड़ते कबूतर से जिस तरह न्यूज़ पकड़ते हैं तो वैसी वो भी पकड़ने की कोशिश में लगेंगे, शायद ऐसा हो सकता है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ फेक भी हो सकती है। और अगर फेक नहीं हो सकती तो उसके अलावा आपके मन में जो डाउट्स है मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला तो फ्यूचर ऑप्शन कभी बंद होने वाला नहीं है, यह हमेशा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को इस तरह से बनाया गया है कि जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर हेजिंग के थ्रू अपना प्रॉफिट या जो उनका लॉस हो रहा है उसको कवर कर सके। जैसे कि कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो मार्केट अपसाइड जा रही है पर एकदम से डाउनफॉल आता है, तो वो लोग फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर अपनी एडजस्टमेंट करते हैं ट्रेड्स की। ठीक है, तो पहला बात तो कभी बंद नहीं होने वाली है। और दूसरा पॉइंट मैंने देखा है कि वैसी स्टॉक मार्केट जुए के लिए बदनाम है कि सब जुआ खेलते हैं। इसको पहले, क्योंकि इसको पहले बिजनेस में कंसिडर किया हुआ था या है, तब भी इतना बदनाम है। अगर ये इस पर 30% टैक्स लगा देते हैं एज ए लॉटरी सिस्टम या स्पेकुलेटिव इनकम, तो इसका बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है ट्रेडर्स पे, उनकी फैमिली पे और खुद ब खुद सेबी स्टॉक मार्केट पर। ठीक है, तो ऐसा 30% टैक्स आने का चांस नहीं है। ठीक, तो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि 30%। और हाँ, अगर मैक्सिमम अगर गवर्नमेंट करना भी चाहेगी, क्योंकि देखो गवर्नमेंट लोगों को आजकल फ्री बिजली, फ्री पानी, तो जिस तरह आजकल गवर्नमेंट सबको फ्री में बांटने लगी हुई है, पानी, बिजली, ये वो सब फ्री दे रही है, तो कहीं ना कहीं से उसने वसूलना भी तो है। तो वो क्या कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स स्लैब बढ़ा सकती है। तो 30% के अलावा वो STT चार्जेस, STGS चार्जेस या TDS बढ़ा सकते हैं, वो भी 30% नहीं बढ़ने वाला, मैक्स टू मैक्स 1, 2, 3, 4% बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 5-6% तो टैक्स दिन का मार्केट को दे ही रहे हैं, जो कि हमारे चार्जेस GST, IGST, ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह सब लगते हैं। तो एकदम से 30% बढ़ा के मार्केट को करीब 40% तो देने से रहे, क्योंकि जब ट्रेडर्स रहेंगे, ट्रेड करेंगे, तभी तो उनकी भी इनकम होगी, सेबी वालों की और गवर्नमेंट की। तो 30% नहीं बढ़ने वाला, बढ़ेगा तो कुछ 1, 2, 3, 4% शायद बढ़ा सकते हो। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट देखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे लगेगा। ठीक, तो जितने भी न्यू लोग मार्केट में आ रहे हैं जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, जो भी एज अ लर्निंग पर्पज़ से आ रहे हैं, तो आप बेझिझक होकर ट्रेड करिए, क्योंकि जल्दी से यहाँ पर प्रॉफिट होता नहीं है। और अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर होंगे तो आपका 30% टैक्स नहीं कटेगा। तो आप लर्निंग दिल खोल के कीजिए, जिस दिन आपको लर्निंग हो जाएगी तो उस टाइम पे आपको 10, 15, 20% देने में भी कोई हर्ज नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी न्यू आ रहे हो सीखते रहिए, और जितने भी पुराने ट्रेडर्स हैं वो हौसला बना के रखिए, 30% नहीं लगने वाला। अगर बाई चांस ऐसा इम्प्लीमेंट होता भी है तो हम स्विंग ट्रेड्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, या लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि अगर बाई चांस 30% इम्प्लीमेंट होता है तो किस तरह से मार्केट में सर्वाइव करना और एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के रहना है। ठीक, और जब तक कंफर्म नहीं होता, जब तक आपने इस बात पर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट और सामने आ रहा है कि अगर इसको स्पेकुलेटिव इनकम में कंसीडर करते हैं तो इसका सिर्फ एक नुकसान उनको हो सकता है जो ट्रेडिंग के साथ साथ उनका कोई अदर बिजनेस भी चल रहा है, तो वो अपने एक बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर उनका अपने अदर बिजनेस में कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है तो उनको सिर्फ और सिर्फ इसका एक नुकसान और होने वाला है, जो कि बिज़नेस जो ट्रेडिंग के साथ अदर बिजनेसेस भी करते हैं, क्योंकि उनके जो लॉस की सेटलमेंट होएगी वो ऑप्शन और फ्यूचर के साथ नहीं होने वाली। अगर इसको स्पेकुलेटिव इनकम में कर देते हैं तो उनका तो थोड़ा नुकसान होने के चांसेस हैं, पर जो ऑप्शन ट्रेडिंग के सहारे जी रहे हैं या जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रस्ट में उनका 30% नहीं जाने वाला है। सिर्फ और सिर्फ कुछ % अगर बढ़ाना चाहेगी गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों को फ्री में भी अनाज पानी तो सब देने की कोशिश मार्केट कर रही है। बाकी जैसे ही बजट पास होता है उसी दिन फाइनल होगा कि 30% लगता है कि नहीं लगता है, पर जहाँ तक मैक्सिमम चांसेस है 30% नहीं आने वाला है। अगर आप, और जितने भी आप मार्केट में इन्फ्लुएंसर वगैरह देख रहे होंगे, सब एक तरह से हड़कंप मचाने की कोशिश पे लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट यहाँ नॉर्मली अपना ट्रेडिंग करते रहो जैसे करते हो। और बाई चांस एक मेन पॉइंट, अगर ये बजट के टाइम पे पास हो भी जाता है तो इसको इम्प्लीमेंट होने में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि एकदम से ऐसा तो है नहीं कि आज ही बजट पास हो गया और
आज ही के दिन आज से TDS वगैरह 30% कटना शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको उसमें भी 5-6 मंथ्स का गैप मिलेगा, और उस बीच में हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि 30% देने के अलावा हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ जुड़े रहना, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच।